हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को फिक्स कर देता है। मींस नाउन के पहले यूज़ किया जाता है और उसकी क्वांटिटी बता देता है कि जैसे कि आर्टिकल हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। तो इस तरह से डिटरमाइनर क्या होते हैं, एक मार्किंग हो जाती है नाउन से पहले कि ये नाउन ऐसा है, इसके एक है, दो है, या कितने कुछ है, लिटिल है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो डिटरमाइनर की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, और ये हमेशा नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं ताकि नाउन के बारे में कुछ पता चल सके। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिटरमाइनर्स आर वर्ड्स विच मॉडिफाई नाउन्स दैट फॉलो दैम। इसका मतलब यह है कि डिटरमाइनर वो शब्द हैं जो नाउन्स को, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं और नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं। इनको हम फिक्सिंग वर्ड भी बोलते हैं और मार्कर्स भी बोलते हैं। अब जैसे कि इशिता तोमर वाज अथॉरिटी इन इंग्लिश, तो इसमें क्या हुआ? डिटरमाइनर इशिता तोमर वाज अथॉरिटी इन इंग्लिश। तो नाउन क्या है इसमें? इशिता तोमर। तो अब ये जो अथॉरिटी इन इंग्लिश है, ये इसमें इन इंग्लिश, ये इसका डिटरमाइनर हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि डिटरमाइनर्स को हम पांच पांच पार्ट में डिवाइड करते हैं। 5 तरह के डिटरमाइनर्स होते हैं। जैसे कि नंबर 1, आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं? जो एक चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। हमेशा जो नंबर एक, कोई चीज़ जब 1 होती है नंबर्स में, तब हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब कि एक नाउन होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तब हम ए या एन का यूज़ करते हैं। जैसे कि ए काउ इज़ एन एनिमल, ए मैन एट द डोर। तो कहाँ पे ए यूज़ करना है, कहाँ पे एन यूज़ करना है, वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हमें कोई वॉवेल साउंड आती है, जैसे कि एनिमल AEIOU, उनसे पहले हम एन यूज़ करते हैं। और कॉन्सोनेंट जैसे दिस इज़ ए मैन, एम म आया तो ये कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले हम ए यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम ए और एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें है इट रन्स 80 माइल्स एन आवर। आवर से पहले अब आर इसमें हम क्या है, शुरू ही एच से हो रहा है, लेकिन एच साइलेंट रहता है। एच साइलेंट रहता है तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? आर मतलब ओ से साउंड निकलती है, तो ये वोवेल साउंड है, तो इसलिए इससे पहले एन यूज़ करते हैं। ही ईट्स 4 टाइम्स ए डे, एक दिन में। तो डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए इससे पहले ए यूज़ हुआ। तो इस तरह से हम नाउन का स्पेलिंग देख के कि वो वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, हम ए या एन का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं हम द का यूज़ कैसे करते हैं। द भी एक आर्टिकल है। द क्या होता है एक्चुअली? द हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में जब बताना होता है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करना होता है, उसकी तरफ बताना होता है, तब हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द गर्ल मतलब पर्टिकुलर किसी गर्ल के बारे में बात हो रही है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं, आई मेट ए बॉय, आई लाइक द बॉय। द बॉय मतलब उस लड़के को पसंद किया जिस लड़के से मैं मिला था, तो पर्टिकुलर उसी लड़के के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम द यूज़ करते हैं। आई लाइक द बॉय आई मेट, तो यहाँ पर जो द है वो एक पर्टिकुलर बॉय के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर द यूज़ करते हैं। इसको हम डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। अब जहाँ पे सिंगुलर नाउन होता है, मतलब एज ए होल क्लास, मतलब एक कॉमन नाउन, जैसे कि एनिमल है, द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे ए यूज़ करते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ सर्टेन बुक्स। कुछ बुक्स से पहले भी हम यूज़ करते हैं क्या? द यूज़ करते हैं। जैसे कि द होली गीता, जो
रिलीजियस बुक्स रहती हैं उनसे पहले हम द यूज़ करते हैं। कोई यूनिक चीज़ होती है, मतलब जो अकेली एक होती है पूरी दुनिया में, यूनिवर्स में, तो उससे पहले भी हम द यूज़ करते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, क्योंकि एक ही है पूरी दुनिया में। तो जो कोई यूनिक चीज़ है, जैसे द ताजमहल, ताजमहल एक ही है, द कुतुब मीनार, तो इस तरह से हम द का यूज़ करते हैं। कुछ फ्रेजेस के जैसे भी हम यूज़ करते हैं। फ्रेजेस मतलब ऑन द अदर हैंड, द फर्स्ट, द ऑन द अदर हैंड, ये फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, और इसका कुछ तो मीनिंग है, इसलिए इसको हम फ्रेज बोलते हैं। तो यहाँ पर हम द यूज़ करते हैं। कुछ सुपरलेटिव डिग्री, मतलब जो कि सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे बेस्ट, जो सबसे अच्छा, मैक्सिमम जो दिखाती है, जैसे दिस इज़ द बेस्ट बुक। बेस्ट जो है एक सुपरलेटिव वर्ड है, तो इसलिए हम उसके पहले द यूज़ करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? जो किसी पर्सन की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि दिस गर्ल मतलब हम पॉइंट आउट कर रहे हैं उंगली से कि दिस गर्ल इज हार्ड वर्किंग, दैट बॉय इज़ वेरी सेंसिबल, दीज टॉयज आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे जो दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये सब जो वर्ड्स होते हैं, ये इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ की तरफ, कि पर्टिकुलर उस चीज़ जो थोड़ा सा दूरी पे होती है, तो इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स बोलते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे पजेसिव डिटरमाइनर। पजेसिव मतलब कि किसकी है वो चीज़, उसका ऑनर कौन है, वो किस चीज़ से बिलोंग करती है, उसको हम पजेसिव बोलते हैं। और जो वर्ड ये पजेशन शो करते हैं उनको हम, और नाउन से पहले लिखे जाते हैं, उनको हम पजेसिव डिटरमाइनर्स बोलते हैं। तो पजेसिव डिटरमाइनर्स एक्सप्रेस पजेशन और रिलेशनशिप, मतलब कि एक दूसरे के साथ कैसा क्या रिलेशन है, उनका कनेक्शन क्या है। जैसे कि योर ब्रदर सुमित इज़ माई फ्रेंड, तो योर ब्रदर सुमित इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पर डिटरमाइनर क्या हुआ? माई, फ्रेंड से पहले यूज़ हुआ। तो मतलब यहाँ पे किस चीज़ का रिलेशन बताया? यहाँ पे ब्रदर और फ्रेंड का रिलेशन बताया। तो मतलब योर ब्रदर सुमित इज़ माई फ्रेंड, तो सुमित माई फ्रेंड है। तो इनमें दो नाउन्स के बीच में रिलेशन बताया। तो यहाँ पे माई जो है एक पजेसिव वर्ड है, हीज भी एक पजेसिव, जैसे निमिष हीज ब्रदर, तो यहाँ पे हीज जो है वो रिलेशन बता रहा है निमिष और उसके ब्रदर के बीच में। तो इस तरह से हम पजेसिव डिटरमाइनर्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स। न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स। न्यूमेरिकल वर्ड का मतलब होता है नंबर्स। नंबर्स की जब बात होती है कि हाउ मैनी पर्सन्स या थिंग्स, मतलब कितने आदमी हैं या कितनी चीज़ें हैं, जब नंबर्स में हमें आंसर देना होता है तब न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स यूज़ किए जाते हैं। तो न्यूमेरिकल डिटरमाइनर 3 तरह के होते हैं, डेफिनिट, इनडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटेड। डेफिनिट मतलब जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो है कार्डिनल नंबर बोलते हैं इनको, तो ये डेफिनिट नंबर्स में आता है। और इनडेफिनिट मतलब जिसमें नंबर क्लियर नहीं होता है, क्वांटिटी होती है, जैसे सम, एनी, मैनी, कुछ भी हो सकता है, एक के लिए भी ज़्यादा के लिए भी। और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल नंबर होते हैं जो एक ग्रुप में से बताते हैं कि हर एक ऐसा है, एक एक के बारे में बताते हैं। तो ये जैसे ईच, एवरी, इधर, ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट होता है क्वांटिटिव डिटरमाइनर्स। क्वांटिटिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? जो किसी चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं लेकिन नंबर्स नहीं बताते हैं, जैसे कि सम, एनी, मच, मोर, ये सब जो है क्वांटिटी तो बता रहे हैं लेकिन नंबर्स नहीं बता रहे हैं, तो इसको हम क्वांटिटिव डिटरमाइनर बोलते हैं। जैसे कि सम, अब हम एग्जांपल्स की हेल्प से पढ़ेंगे न्यूमेरिकल डिटरमाइनर और क्वांटिटिव डिटरमाइनर। सम बॉयज़ आर क्लेवर, तो यहाँ पर जो सम यूज़ हुआ है वो नंबर्स के लिए यूज़ हुआ है कि कुछ लड़के क्लेवर हैं। लेकिन क्वांटिटिव डिटरमाइनर में जैसे शी एट सम राइस, मतलब यहाँ पे उसने कुछ क्वांटिटी को बताया कि सम राइस मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, कुछ राइस खाए, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी डिटरमाइनर हो गया। अब जैसे सेकंड एग्जांपल में हम देखें, हियर आर सम मैंगोज, तो यहाँ पे कुछ मैंगो है, तो मैंगो को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे सम जो है वो न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स, मतलब जो नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं वो न्यूमेरिकल डिटरमाइनर्स में आते हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं जिस चीज़ को, वो
क्वांटिटिव डिटरमाइनर्स में आते हैं। जैसे देयर इज सम वाटर इन द पॉट, तो यहाँ पर जो सम है, पानी को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये एक क्वांटिटिव डिटरमाइनर्स में आ गया। तो इस तरह से हम डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हम लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो लिटिल जो है, लिटिल मतलब होता है थोड़ा। लिटिल खाली अगर हमने लिटिल वर्ड लिखा है तो इसका मतलब बहुत कम, कि जैसे शी हैज़ लिटिल अप्रिसिएशन ऑफ गुड ड्रामा, इसका मतलब है कि थोड़ा सा अप्रिसिएशन चाहिए, थोड़ी सी तारीफ चाहिए उसके अच्छे ड्रामा के लिए। तो मतलब ये निगेटिव मीनिंग देता है जो लिटिल, खाली लिटिल यूज़ करते हैं, कि मतलब थोड़ा सा चाहिए, बहुत थोड़ा सा। लेकिन ए लिटिल जब हम यूज़ करते हैं तो ए लिटिल का मतलब होता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा, ये एक पॉजिटिव थिंग है। जैसे कि ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, मतलब आधी अधूरी जानकारी जैसे कहते हैं कि खतरनाक होती है, तो ए लिटिल नॉलेज मतलब बहुत थोड़े से काफ़ी ज़्यादा होता है, ये पॉजिटिव चीज़ बताता है। अब द लिटिल होता है जो कि ज़्यादा नहीं लेकिन पूरा का पूरा ही शो करता है। जैसे कि द लिटिल नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक दैट मार्शल पजेस इन गुड स्टेट, मतलब कि यहाँ पर जो नॉलेज है, लिटिल नॉलेज जो है उसकी, वो बहुत सारी नॉलेज के बराबर है, तो इसलिए हम उसको द लिटिल बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे हम लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल में डिफरेंस कैसे करते हैं, कहाँ पे कौन सा लिखते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू के बारे में। इसी तरह से फ्यू का मतलब होता है कि वेरी फ्यू, मतलब बहुत कम। जैसे कि फ्यू विलेजेस इन इंडिया, मतलब कि बहुत कम गांव। एक होता है ए फ्यू मतलब जो कुछ क्वांटिटी को शो करता है, कुछ नंबर्स को शो करता है। जैसे कि ए फ्यू आर्यंस नो द वेदास, मतलब कि काफ़ी जो आर्यन लोग होते हैं वो वेदास को जानते हैं। तो यहाँ पर ए फ्यू का मतलब बहुत कम से थोड़ा ज़्यादा होता है। एंड द फ्यू का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा का पूरा। जैसे ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, मतलब कि उसके पास जो कुछ फ्रेंड थे वो सब चले गए। तो इसका मतलब होता है कि फ्यू मतलब बहुत कम, ए फ्यू मतलब लगभग 50-50 और द फ्यू मतलब एज ए होल। इस तरह से हम फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ ईच मतलब हरेक चीज़। ईच मतलब हरेक, जैसे बहुत सारी चीज़ है तो उसमें से हम जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसमें से अगर हमें हरेक एक के बारे में बात करनी है तो हम बोलते हैं, हर एक पर्सन को बोलते हैं ईच एंड एवरी पर्सन। तो इस तरह से जब एक के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारों में से एक के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम ईच वर्ड यूज़ करते हैं। तो ईच को हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है, और ये हर एक इंसान की तरफ, हर एक इंडिविजुअल की तरफ, किसी ग्रुप में से हर एक इंडिविजुअल को इंडिकेट करता है, बताता है। इट इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड एंड डिफाइंड। ईच को हम केवल जब ही यूज़ करते हैं जब ग्रुप में जो मेंबर्स हैं, जो नंबर्स हैं लोगों के, जो भी चीज़ें हैं वो फिक्स्ड है, मतलब काउंटेबल है, उनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इतने चीज़ें, इतने पीपल। तो तभी हम, जैसे 10 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स, तो यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि 10 लड़कियाँ और 5 लड़कियाँ हैं। वर सीटेड ऑन ईच सोफ़ा, तो हर एक सोफ़े पे बैठा है। तो यहाँ पे हमने नंबर्स डिफाइन करे कि टोटल ग्रुप में कितने लोग हैं, तब हमने हर एक की बात करी ईच की। जैसे लास्ट मंथ इट रेंड ईच डे, तो लास्ट मंथ में हमें पता है कि एक फिक्स डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, उसमें से हर एक डे की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ईच का यूज़ करते हैं।